हाय एवरीवन। और फिर से एक नया इतिहास रचने वाला वीडियो जो कि खुद आपको नया से चेंज करेगा, आपको नया अपने अंदर परिवर्तन लाने में मदद करेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल ये है और इस पे हम लोग काफ़ी बात करते हैं, जिसको बार बार यदि आप सुनेंगे तो अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन होता हुआ देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जीवन में जब भी कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक गोल की आवश्यकता होता है और इस गोल में आपको यह समझने का ज़रूरत होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि आप इसके योग्य हैं भी या नहीं, या खुद को उस लायक आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और क्या इस गोल के लिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज फिर से हम लोग एक वर्कशॉप समझिए, है ना, एक ऐसा यूनिट है जो वर्कशॉप की तरह है, आपको काम आएगा। और इसके एक एक लाइन पे यदि आप ध्यान देंगे तो काफ़ी कुछ अपने अंदर परिवर्तन देख पाएंगे और अपने अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप कुछ चाहते हैं तो इसके लिए योजना बनाना है। यदि आपके पास गोल्स है, यदि आपके पास कोई गोल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए योजना बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक योजना ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा, दिलाएगा। तो इसकी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि इफ़ यू हैव अ गोल यू नीड हैव अ प्लान, है ना। आपके पास एक प्लान की ज़रूरत होगा और प्लान जब आपके पास होगा तभी आप सफलता को अचीव कर पाएंगे। सक्सेस के लिए प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। गोल्स हमें एक दिशा देता है और उस दिशा में हम लोग क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो एक गोल्स बहुत ही ज़रूरी है आदमी को सफल होने के लिए, सफलता के लिए। चलिए तो और आगे इस पे देखते हैं कि क्या क्या हम लोग वर्कशॉप में ऐसा कुछ कर सकते हैं। आ गए हैं, बैठ गए हैं, सरसों का खेत है पीछे और इसी का जस्ट हम सीन लेना चाह रहे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए। तो चलिए और आगे हम लोग बात करते हैं। आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति के गुण को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आप होना चाहते हैं। भविष्य में जिस तरह का व्यक्ति आप होना चाह रहे हैं उस तरह के व्यक्ति का आप गुण विकसित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या दूसरे शब्द में हम इसको ये ऐसा बोल सकते हैं, वह व्यक्ति बने जिसके लिए जिसकी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है ना। जो लक्ष्य आपने बनाया है और उस लक्ष्य को बीट करने के लिए जो जो आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, वो सारे योग्यता, वो सारे स्किल्स को आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि खुद से हम लोग कुछ प्रश्न पूछें, खुद से सेल्फ एवल्यूएशन कुछ प्रश्न ऐसा पूछेंगे जिससे कि हम लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब इमेजिन करिए कि वो गोल जो पूरा करने वाला होगा, जो अचीव करने वाला होगा, यह किस तरह का व्यक्ति होगा, इसके अंदर व्यक्तित्व तो कैसा होगा, वो किस तरह का व्यक्ति होगा, उसके पास किस तरह का शाख होनी चाहिए, कैसा उसके पास शाख होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन की यदि बात करें तो उनके पास कौन सा व्यक्तिगत गुण होना चाहिए। हर पोस्ट के लिए एक अपना व्यक्तिगत गुण होता है, तो वो व्यक्ति का गुण कैसा होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। वे दूसरों के साथ कैसे काम करेंगे, है ना, यदि उनको एक टीम फ्रेम में काम करना हो तो कैसे काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, वे दूसरों के साथ कैसे काम करेंगे। पाँचवा, उनके पास क्या विशेष ज्ञान हो सकता है। इन सब चीज़ों को यदि हम फोकस करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप करेंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। तो ये एक फेज हुआ। दूसरा देखिए, हम लोग जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों को तलाश करिए कि जो कुछ मेरे पास होने वाला है वो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से है, उनके संगत में जाएं, उनका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद जो भी उस सफलता का आनंद ले रहे हैं उन लोगों को ध्यान दें, अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद आप खुद अपने अंदर देखें कि इवेलुएट करें कि कल जो आपका फ्यूचर होने वाला है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। उसमें भी देखिए हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस खुद से राइज कर सकते हैं। क्या यह व्यक्ति पूरी तरह से सफल है या केवल धन अर्जित कर रहा है। मनी तो इम्पॉर्टेंट है बट पैसा ही सिर्फ है तो गड़बड़ है ना। तो उससे पूछिए क्या यह व्यक्ति पूरी तरह से सफल है या केवल धन अर्जित करना जानता है। दूसरा सवाल हम लोग कर सकते हैं, दूसरों की इस व्यक्ति के प्रति क्या धारणा क्या है, दूसरों के प्रति इनकी सोच कैसा है, क्या धारणा रखते हैं, उसके अंदर कौन से गुण हैं और उनके अंदर जो भी गुण है उसको तलाश करना शुरू करिए। यह व्यक्ति तनाव में कैसे व्यवहार करता है। मान लिया जाए कि सिचुएशन इसके विपरीत है तो खुद को कैसा महसूस करता है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। इस व्यक्ति से ग्राहकों को क्या मिलता है,
क्या देता है अपने ग्राहकों को या जिनको भी ये सर्विस देते हैं, इनसे क्या मिलता है, उन्हें दूसरों से जो नहीं मिलता है ना, क्या ऐसा कुछ है जो इनके पास है, क्या इनको यूनिक बनाता है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर सकते थे। फिर उसके बाद रास्ता क्या है, उनका रास्ता क्या है ना। फिर 6 नंबर में ये हम लोग देख सकते हैं कि यह व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे आया, आखिर इनके जीरो से हीरो बनने की स्टोरी क्या है। तो इस पे यदि हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को मिल जाएगा और उस ब्लूप्रिंट के सहारे हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये दूसरा फेज़ है। और तीसरा देखिए, फिर हम लोग बात बताते हैं कि याद रखिएगा हमेशा कि आप इस दूसरे व्यक्ति का नया संस्करण नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ संभव बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कॉपी हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सीख सकते हैं और सीख कर के हम लोग अपने अंदर एक नया संस्करण ला सकते हैं, अपना एक नया जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जब भी हम लोग को इस तरह से कोशिश करना है, यह आपका सर्वश्रेष्ठ है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, न कि उनका। आप अपने अंदर नयापन लाना सीखना है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, दूसरों का अनुकरण कुछ स्तरों पर मददगार होता है, लेकिन उनके जैसा बनने की कोशिश करना आप में महानता है ना को नकार देता है। आप सीखिए, किताब से सीखते हैं, लोग से सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, हर आदमी सीखता है। कोई भी ऐसा एबिलिटी किसी के पास नहीं है जो बाय बर्थ उसके पास आया हो, है ना। होता क्या है कि कहीं ना कहीं से खुद हम ही लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो कभी भी इस तरह का अपने अंदर फील नहीं करना है कि हम किसी से सीख रहे हैं, जस्ट डिट्टो कॉपी नहीं करना है, बस उसको अपनी योग्यता उसमें आपको दिखाना है, अपना स्किल्स उसमें दिखाना है। और अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें, अगर मुझे सभी कुछ मिल जाए जो इस लक्ष्य के लिए ज़रूरी है, यदि सब कुछ मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा करूँगा। ये फर्स्ट से पहले वादा होना है। दूसरा, और वास्तव में खुद को लागू किया तो मैं कैसा बन सकता हूँ, इस पे भी एनालिसिस करना है। और इस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति की तस्वीर है जैसा आप बनना चाहते हैं। तो देखिए, जनवरी महीना चल रहा है और आपने बहुत सारे अपने आप से वादा भी किया होगा कि हम इस 2022 में ऐसा करेंगे, कुछ ये करेंगे, ये अचीवमेंट लेंगे, ये गोल्स लेंगे। तो इसकी शुरुआत मज़ेदार से करें, रेगुलर करें, लगातार करें, तभी जा कर के ये चीज़ को बन पाएगा। क्लियर। तो जो भी आप बनना चाहते हैं उसका खुद सेल्फ एनालिसिस कर लें कि इज़ इट गुड फॉर मी और नॉट, है ना। क्या मैं ऐसा सचमुच बनना चाहता हूँ। विजुलाइज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आज के डेट में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, हर तरह से भरे पड़े हैं, हर स्तर से भरे पड़े हैं। तो कभी हतोत्साहित होने का तो काम ही नहीं है। आप किस लेवल पे क्या कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि आपकी सफलता कैसे तय होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। एक वर्कशॉप है जिसका स्क्रिप्ट मैंने लिखा था और आपने देखा कि मैं कैसे देख करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्ट हूँ, यूट्यूबर बनने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग हमें लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें, है ना। इस तरह की मेरी भी इच्छा है और मैं भी अपने विचारधारा से, अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी सफलता से लोगों को इंस्पायर कर सकूं, ऐसा बनने में आप लोग मदद करें, है ना। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों की सुविधा के लिए। और मैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ पे, एटीट्यूड पे, हैबिट्स पे, रिलेशंस पे, इन सब चीज़ों पे आपके लिए कुछ ना कुछ टिप्स अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, है ना, लाता रहूँगा और आप लोगों के जीवन में चमत्कार लाने की कोशिश करता रहूँगा। फ्रेंड्स, तो बी ट्यून्ड विद अस और ऐसे ही जीवन का मज़ा लेते रहें, हर पल, हर क्षण का। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू